जो बिहार से नहीं राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी है, लेकिन उसका सरोकार बिहार की सियासत से भी है। बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पटना से दिल्ली तक हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का यह आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पटना से दिल्ली तक हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। नाम राहुल गांधी, पद कांग्रेस के पूर्व सांसद, कार्यकाल 17 जून 2019 से 24 मार्च 2023। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई। राहुल गांधी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। राहुल को 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे। गुरुवार को मानहानि केस में 2 साल की सजा हुई और सजा की वजह से वो संसद की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद से कांग्रेस बिफरी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने राहुल को अयोग्य घोषित करने के लिए सभी तरीके आजमाए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। वैसे तो सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही माहौल गर्म था। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने सुबह से ही बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर नारेबाजी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने की जानकारी दी, सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। हालांकि महागठबंधन में होते हुए भी जेडीयू के नेता कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं रहे। लेकिन राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जरूर आश्चर्य जताया और कहा कि आनन फानन में किया गया ये फैसला आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज आनन फानन में सदस्यता समाप्त कर देना ये तो पूरे देश को चकित कर देने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली घटना है। ये कोई अच्छी परंपरा या अच्छा संकेत। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हाय तौबा पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। कोर्ट से 2 या 2 साल से अधिक की सजा होने पर सदस्यता जाती ही है। ये तो कानून ने अपना काम किया है, तो कानून का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इनको लगता है हम कानून से ऊपर है। हमने इस देश पर 50 साल राज किया है और हम पैदा हुए देश पर राज करने के लिए। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन राहुल जी भूल जाते हैं ये लोकतंत्र है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद सियासी बवाल होना लाजिमी है। लेकिन कानून तो कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी साजिश के शिकार हुए हैं। इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे। लेकिन भाजपा को अब समझ में आ चुका है जो इस तरीके का कारनामा या भाजपा जो की है, और भाजपा को पूरे तरीके से समझ में आ गया है कि पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया होना तय है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। राहुल ने उन्हें गाली देने का काम किया है, उसका परिणाम यही होना था। नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। उनको गाली देने का काम
राहुल गांधी जी ने किया था और ये तो परिणाम आना ही था। न्यायालय को तय करना था कि कोई व्यक्ति गाली देते रहे किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, तो उनको तो अपना आदेश देना ही था। और आदेश दिया तो जो नियम है कि यदि किसी को 2 साल से की सजा हो गई तो उसकी सदस्यता खत्म होती है। इसलिए ये पूरी तरह कांग्रेस के कैरेक्टर में है। कोई पिछड़े समाज के लोग यदि आगे आते हैं तो उनको इसी तरह गाली देने का काम ये लोग करते हैं। तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने पर सियासत इस वक्त बहुत गरमाई हुई और इसके पहले बयान में लालू प्रसाद से लेकर बाहुबली अनंत सिंह जैसे दिग्गजों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है जिनकी किसी न किसी वजह से सदस्यता जा चुकी है। तो लालू प्रसाद जो कि आरजेडी पार्टी से आते हैं, चारा घोटाला का जैसे ही उनके ऊपर मामला हुआ दोषी पाएगा और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। राम बल्लभ यादव की बात कर लीजिए, इलियास हुसैन हो, अनिल कुमार सहनी हो, अनंत सिंह हो, इन सभी के ऊपर किसी के ऊपर फर्जीवाड़ा तो किसी के ऊपर आर्म्स एक्ट, इन तमाम मामलों को लेकर सदस्यता गंवानी पड़ी। तो लैंड फॉर जॉब